उद्धारकर्ता और मीठे मधुर नाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु में मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा प्रेरणा से एक बात आपसे शेयर करने के लिए मेरे को आत्मा बल दिया, सामर्थ दिया। उसी सामर्थ से आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जीवते खुदा, सच्चा खुदा अपना यीशु मसीह है। वो जिंदा खुदा है। उसका सच्चा सबूत आप में जीवित है, कोई मानो ना मानो। मुख्य तौर से इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस बात को आपको बताने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। वो बात क्या है? कभी आप लोग ये सोचा क्या नेक काम करने से क्या स्वर्ग में जा सकता है इंसान? एक बार सोचा कभी? जो यीशु मसीह में जितने भी लोग, वो लोग भी नेक काम करते। जो यीशु मसीह में नहीं है, अन्य जाति लोग, वो लोग भी बहुत सारे नेक काम करते। जो प्रभु को जानते नहीं, वो लोग बहुत सारे भी नेक काम करते। क्या ये सब प्रभु में अच्छे लोग रहते, इंसाफ से, खुद का पैसा से करते, क्या वो लोग जा सकते? नहीं, खता ही नहीं जा सकते। क्रिश्चियन लोग भी नेक काम करने से स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु के साथ उनका सहवास नहीं है। हाँ, भला वो काम करने से प्रभु महिमा पा रहा है, खुशी हो रहा है, मगर प्रवेश नहीं है। कौन प्रवेश करेगा फिर? एक काम करने से एक तरह से प्रवेश रहेगा, मगर ऐसा नेक काम करने से प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है प्रवेश? ध्यान से देखे तो जो विश्वासी लोग हैं, नेक काम करते हैं, वो प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ नेक काम करते हैं। प्रभु का वचन उनमें रहता है, वो आशा से कर रहे हैं। अगर वो वचन के अनुसार वो नेक काम किया, प्रभु में विश्वास करके, वो लोग प्रभु में उद्धार के दिन उठाए जाएंगे। जो विश्वास में नहीं है, उनका कहाँ है? जो उनके जो जिस देवी देवता, किसको भी मानते वो लोग, क्या वो लोग उठाए जाएंगे? वो लोग आत्मा को बचाएंगे? उनके आत्मा को वो लोग कितने लोगों की नेक काम करते होंगे? गरीबों को खाना देना, जो जरूरतमंदों को जरूरत पूरा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में कहा, जजमेंट के दिन क्या नेक काम करे से लोगों की एक तरफ, नहीं करे से लोगों की एक तरफ। प्रभु ने कहा, मैं प्यासा था, आपने पानी नहीं दिया। मैं भूखा था, आपने खाना नहीं दिया। मैं बीमार था, मुझे देखने नहीं आया। मैं जेल में था, मुझे देखने नहीं आया। इस तरह प्रभु ने कहा, जो अपने जैसा पड़ोस को प्रेम करेगा, वो प्रेम के द्वारा एक काम करेगा, वो प्रभु अंतिम दिन में उठाएंगे उनको। केवल उनको ही उठाएंगे, सबको नहीं। जो प्रभु में है बोलते हैं, सबको कभी नहीं उठाएंगे। नेक काम करने से भी नहीं उठाएंगे। कितना भला प्रभु का इच्छा के अनुसार करो, नहीं उठाएंगे। उदाहरण तौर पे देखिए, अगर कोई कंपनी है, वो कोई उसका कंपनी में उसको अपॉइंट करके उसका काम करवाएंगे। वो काम करेगा, उसका तनख्वाह देगा। वो कंपनी का काम दूसरा कोई कर रहा है इच्छा से, वो अपॉइंट किया ही नहीं, उससे अच्छा किया, क्या वो कंपनी तनख्वाह देगी? नहीं देगी। उसी तरह जो भी नेक काम करता है, नेक काम क्या होता है? हर किसी को आप कुछ भूखा है, उसको खाना दिया, वो खाया, वो याद रख लेगा, बाद में भूल जाएगा। पैसा दिया, खर्च करेगा, कपड़ा दिया, पहन लेगा, जाएगा। मगर प्रभु का वचन जो बहुमूल्य है, उस वचन यीशु मसीह है। वो वचन मतलब यीशु मसीह। यूहन्ना सुसमाचार में यही लिखा है, पहला दिन में वचन आदि में था, वो शरीर धारण करके धरती पर आया। वो वचन अगर लोगों को पहुंचा दिया तो सही ढंग से, उस तरह आप लोग जी के उस वचन को दूसरे को पहुंचाए, तो उसके साथ साथ जो जरूरतमंद लोग जो है वो दियो, तो वो फलवंत होगा।
उसके पास ऐसा खाना वो सब खत्म हो जाएगा, मगर वचन हमेशा याद रहेगा। जिस तरह जकरिया के वचन में लिखा है प्रभु, हाँ, जो प्रवक्ता जो है, पास्टर लोग है, पासवान लोग है, माता पिता है, कोई भी हो, हमेशा नहीं रहते। वचन जो हमेशा रहेगा, या परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप कितना भी कमा लो, कितना भी लखपति करोड़पति हो, मगर वो आपके साथ नहीं रहेगा। वो किस तरह उसको उपयोग करना वो मालूम होना चाहिए। यहाँ पैसा कितना कमाने से बड़ा आदमी बनता है, मगर पैसे को किस तरह खर्च करना वो मालूम है तो वो स्वर्ग में बड़ा आदमी बनेगा। धरती में कितना भी कमाओ, कुछ काम का नहीं है। मगर जो भी कमाया आपके पास जो भी है, वो किस तरह आप खर्च कर रहे, समय हो, पैसा हो, आपके पास चीज किस तरह आप खर्च कर रहे, किसको दे रहे, किस तरह दे रहे, वो मायने बहुत रखता है। अगर नेक काम करने से इंसान स्वर्ग जाता तो कई लोग जाता, यीशु मसीह आने की जरूरत नहीं था, नहीं था। और गरीब है, उसके पास पैसा कुछ नहीं है, क्या किस तरह नेक काम करेगा। नेक काम का महत्व जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरूरतमंद लोगों को सहायता करना जरूरी है। अपने समान पड़ोस को प्रेम करो, ये समझना चाहिए। प्रेम और क्या जिम्मेदारी दो अलग अलग है। प्रेम अलग है, जिम्मेदारी अलग है। प्रेम सबको प्रेम करने का, जिम्मेदारी, उदाहरण तौर पे एक बोलता हूं, यीशु मसीह ने क्रूस पे है जब उनके चेलन को बोला, ये आपकी माँ है, माँ ये आपका बेटा है बोल के बोला। क्यों? वो जिम्मेदारी है बेटे का। और उस यीशु मसीह के बाद भी उसको बेटे हुए मरियम को, क्यों उनको नहीं बोला, वो लोग संभाले नहीं, इसको क्यों बोला? क्योंकि वो जिम्मेदारी है माँ के प्रति यीशु मसीह का। इस धरती में अपन जी रहे इंसानियतों पे, क्योंकि सब कुछ चाहिए, खाने पीने के लिए कपड़ा, मकान और जगह, सब कुछ चाहिए। वो प्रभु जानता है, प्रभु जानता है, वो प्रभु सब कुछ जानता है। फिर भी प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर मेरे ऊपर है तो अपन जीवित रह सकते, नहीं तो अपन जीवित रहते नहीं। प्रभु का अनुग्रह बहुत है। वो अनुग्रह आपको होना नहीं चाहिए हमेशा। अब देखिए, प्रभु कभी भी ये नहीं करता, चिंता नहीं करता। किसका चिंता नहीं करता? वरदान बहुत कुछ प्रभु देता है, वरदान देता है, और क्या देता है, और क्या देता है? वरदान, प्रभु का बुलावट भी है, ये सब देगा। मगर आप उसको अपने पाए बात किस तरह आपको इस्तेमाल करते, किस तरह आपको व्यचित करते प्रजा में, प्रभु का सेवा में, वो मायने बहुत रखता है। वो कोई भी हो, गरीब हो। देखिए, सुसमाचार बांटने से पहले सुसमाचार के अनुसार जीना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर बांटना बड़ी बात नहीं है, वचन में प्रभु के लिखा है, दाहिने हाथ दिए तो बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। क्या वैसा आप लोग कर रहे? तो वहीं गए आपका काम पूरा। दिखावे का काम कभी प्रभु प्रमोट नहीं करता, उसको शाबाशी नहीं देता, कभी शाबाशी नहीं देता। ये भूल जाओ, अपने अनुसार वचन बना के जीने का भूल जाओ, पास्टरों के पीछे जाना भूल जाओ, चर्च के पीछे जाना भूल जाओ, वचन के पीछे जाओ। वो आपको जीवित रखेगा। जीवित परमेश्वर जिंदा है, उसको प्रथम स्थान दो। पास्टरों को, हमारा चर्च, आपका चर्च ये नहीं होता, ये पास्टर वो पास्टर नहीं होता। वचन को, वचन, केवल वचन, वो जीवित है, परमेश्वर है। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार सोचो समझो, अपन सब कुछ कमाए, लास्ट में प्रभु अपना आत्मा को बचाए ने, क्या कुछ सेंस बनता आपका? कुछ मतलब नहीं है। आत्मा बचाना जरूरी है, आत्मा बचाना जरूरी है। और एक बात, प्रेरितों के काल में जब सुसमाचार बढ़ रहा था, तब यहूदी ने यरूशलेम में आके वो लोगों को ऊपर गुड़गुड़ा के बोलता है, आप लोग विधवाओं को, गरीबों को सहायता नहीं करे, ठीक से नहीं दे करे बोल के बोले। तो तब उनके चेले ने एक बात बोलते, क्या बात बोलते मालूम है? हम प्रभु का सुसमाचार बांटने में और प्रार्थना में लगातार रहेंगे, क्या ये छोड़ के उसको काम में लगे रहे बोल के बोलते। ऐसा नहीं, आप लोग कुछ लोगों को आत्मा में, ज्ञान में बड़े लोगों को नियुक्त करो, उनमें हम उनको प्रार्थना करके उस काम के लिए नियुक्त करेंगे बोलते हैं।
देखो उन्होंने किस तरह वचन को प्रायोरिटी दिया, महत्व दिया। बोलने से नहीं होता। हाँ, वो पौलुस को देखो, उस टाइम का स्कॉलर था, धनवान था बहुत, मार वो सब कचरे के समान गिनती करके प्रभु को महत्व देके प्रभु का महिमा के लिए जिया। क्या आप मैं किस तरह जी रहे? मैं तो पूरी तरह विश्वास करूं प्रभु मुझ में है, मुझे जीवित रख रहा, मैं वचन के अनुसार जीना और वचन के अनुसार जीऊंगा। मेरा आत्मा को मैं बचा लिया, वो प्रभु मेरा रक्षक है, और दूसरे की आत्मा को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप आपकी आत्मा को बचाएं? और खत्म करने से पहले और एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। ये बात है कि बहुत सारे लोग नेक काम करते हैं, अच्छी बात है नेक काम करना, मगर किस तरह नेक काम कर रहे हैं आप? उदाहरण तौर पे किस गरीब लोगों को कपड़े बांट रहे, फोटो उतार के फेसबुक में या इंस्टाग्राम में और क्या व्हाट्सएप में डालते, किसको दिखाने के लिए डालते? अगर विश्वासी है और ये काम कर रहे दूसरों से अपेक्षा करके करना चाहते, वो आप फल उधर ही खा लिया, प्रभु से फल नहीं पाएंगे, प्रभु से फल पाएंगे नहीं। किसी तरह हो, जो पैसा हो कुछ भी हो, और प्रभु को दिखाना चाहते हो, वचन के अनुसार जीना जरूरी है। अगर एक भी वचन के उधर इधर हो तो आप प्रभु में नहीं है, उधर ही भूल जाओ प्रभु में है बोल के। अगर आपसे गलती हो गया, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, प्रभु क्षमा करके आपके राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, वो महिमा पाएगा। प्रभु महान है, उसको भूल कर अगर कुछ भी किया व्यर्थ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। सारे दुनिया में सारा कमा के आत्मा को खोने से क्या मतलब है? दिखावे के लिए काम मत करो, दिखावे के लिए काम करो। अरे बहुत सारे एनजीओ से प्रभु में, क्रिश्चियनिटी एनजीओ है, गरीब के पास जाते फोटो खींच के देते, ये ठीक नहीं है, प्रभु से फल नहीं पाएंगे। बहुत कुछ है बोलना, मतलब बहुत कुछ है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का दया अनुग्रह तो अगला मैसेज में विस्तार से इसके बारे में और बोलूंगा। और यही नहीं, प्रेम और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी व्यत्यास है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ हो जाते, परेशान हो जाते, समझ नहीं पाते। प्रेम को क्या जिम्मेदारी समझ के प्रभु के वचन से दूर हो जाते, वचन समझ नहीं सकते। जो वचन समझा वो वचन के अनुसार चलने की हिम्मत नहीं रखता, कन्फ्यूज में रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने आप को चेक कर लो, अपने आप को चेक कर लो। आने वाला दिन कैसा है किसी को पता नहीं। अपने आप को प्रभु को सौंप दो, प्रभु आपको चलाएगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।